जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग कर रहे थे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसकी 2 क्लासें हुई हैं। और पहली क्लास में हमने देखा कि कुछ क्वेश्चंस को हमने सीखा, हमने एक कॉन्सेप्ट भी सीखा वहाँ पर। ठीक है, कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में किस तरीके का रिलेशन होता है। और दूसरी क्लास में हमने जाना था कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की लास्ट क्लास होगी, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ही करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखेंगे कि कुछ और नए तरीके के ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपने देखा होगा इसके पहले। ठीक है, मतलब कि जो एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या आपको कहीं अगर ऐसे प्रश्न मिले हैं या अगर नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं, आज उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर करके देखने वाले। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। और शुरू करने से पहले दोस्तों फिर वही बात है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर कर दीजिएगा सभी बच्चों के पास में। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसलिए क्योंकि पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके थे। तो 19वां सवाल क्या है। सवाल ने कहा है कि एक ट्रेन की औसत चाल एक कार की औसत चाल के 180% है। कार 990 किलोमीटर की दूरी को 15 घंटे में तय करती है। 891 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन के द्वारा लिया गया समय घंटों में ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों की चाल को निकालते हैं। वो चाल निकालते हैं जो इन्होंने हमको अनुपात में दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो ट्रेन की चाल है वो कार की चाल का 180% है। तो क्या हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लेते हैं ये ट्रेन रही और ये रही हमारी कार। ठीक है, अब ये मत कहना सर कार सी से लिखो, ये के से क्यों, के मतलब कार। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब क्या है, जो ट्रेन की चाल है वो कार की चाल का 180% है। तो हम कह सकते हैं अगर कार की चाल 10 है तो ट्रेन की चाल 18 होगी। ये तो हो गई मेरे हिसाब से बात। ठीक है, अच्छा अब सवाल ने क्या कहा है। सवाल ने कहा है कि जो कार है वो 990 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको 15 घंटे में कवर करती है। तो कार के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए बात हम करें, कार के लिए। ठीक है, तो कार की जो चाल निकलेगी यहाँ पर, तो चाल किसके बराबर होता है, दूरी बटा समय के। तो दूरी कितनी दी गई है 990 और समय कितना दिया गया है 15 घंटे। तो क्या यहाँ से कार की चाल असली वाली हमको मिल सकती है, कहोगे हाँ सर मिल सकती है। इसको हल कर लेते हैं। 15 छिक्का कितना हो जाएगा 90, फिर कितना बचेगा 9 और 15 छिक्का 90। तो कार की जो असली चाल है वो कितनी है 66 है। लेकिन अनुपात के हिसाब से अगर देखें तो 10 थी, मतलब कि ये जो 10 है ना वही 66 के बराबर है। 10 66 कब बनेगा, जब एक यूनिट बन जाएगा 6.6 के। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा भाई। 6.6 को अगर हम 10 से गुणा करा देते हैं कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। तो एक का मतलब अगर 6.6 है तो क्या इस 18 का मतलब हम निकाल सकते हैं कैसे, इसको 6.6 से अगर हम गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाएगा 18 छक्का 108। ठीक है, 10 कैरी करेंगे, 18 छक्का 108 और 10 कितना हो जाएगा 118। एक डिजिट के बाद में दशमलव है तो यहाँ पर लगा देंगे। और ये जो 118.8 निकल करके आएगा, ये क्या आएगा, ये ट्रेन की चाल है। ये क्या है, ये ट्रेन की चाल है। ये ट्रेन की चाल निकल करके आ गई। अब सवाल ने ये पूछा था कि तो उस ट्रेन को 891 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कितना समय चाहिए। तो ट्रेन के लिए अगर हम बात करें समय की, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी हमको दिया गया है 891 और चाल जो ट्रेन की है वो है 118.8। ठीक है, नीचे दशमलव है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर हम क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे और नीचे से जो हमारा दशमलव है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब ये चीज़ 9 से कट रही है तो 9 से इसको क्या करते हैं हम लोग काट देते हैं। तो 9 से इसको काट दो, कितना हो जाएगा 9 9 81 होता है। ठीक है, 9 9 81 कितना बचेगा 8, फिर 9 9 81 और ये 0 हो जाएगा। अगर हम इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 9 1 कम 9। ठीक है, 2 बचेगा, 9 त्रिक 27। ठीक है, फिर 1 बच जाएगा 18, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब ये किससे कटेगा, तो 3 और 2 3 6, 3 से फिर कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 चौके 12, क्लियर है। और ये कितना आने वाला है 3 त्रिक का 9। ठीक है, 3 त्रिक का 9 और फिर ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 0, ये 11 से कट जाएगा। तो 11 चौके 44, 11 तियां 33, 30/4 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 15/2 आवर, क्योंकि हम लोग समय निकाल रहे थे। और 15/2 जो है यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो सी में हमको ये दिख रहा है, इसलिए 15/2 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं था, बस ये थोड़ा सा हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है बस। और कैलकुलेशन भी उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि चीज़ें क्या है थोड़ी सी हार्ड लगे। ठीक है, तो आसान सवाल था, बहुत कोई विशेष बात इसमें नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ये था कि आपको चीज़ें क्या थी रिलेशन में दिखानी थी कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिल करके और कहाँ हमको क्या करनी है
रखनी है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं नंबर 20। तो सवाल ने कहा है कि दो लड़के एक ही दिशा में क्रमशः 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना आरंभ करते हैं। कितने समय बाद वे एक दूसरे से 8.8 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? बात समझ में आ रही है? कितने समय के बाद, देखो सवाल ने क्या कहा है कि दोनों बच्चे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं। अब मुझे एक बात बता दो, अब यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि सर जब दोनों बच्चे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो वह दूर क्यों होंगे, वो तो एक ही साथ में चलेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बात ये होगी कि जब दोनों बच्चे एक ही दिशा में चलना शुरू करेंगे तो एक की स्पीड कम होगी, एक की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अब क्या होगा, जिसकी स्पीड तेज है वो धीरे धीरे, जिसकी स्पीड कम होगी उससे आगे निकलेगा। तो ठीक है, आगे निकलेगा। जो धीरे धीरे चल रहा है वो चलता भी रहेगा लेकिन वो आगे निकलेगा, वो आगे निकलता जाएगा, ये भी चलेगा, वो भी आगे निकलेगा। तो एक ऐसा समय आएगा जब दोनों के बीच की गैपिंग बढ़ जाएगी और वो गैपिंग कितनी हो जानी चाहिए, 8.8। तो हमने हमेशा बताया है कि जब दो व्यक्ति एक ही दिशा में चलें तो जिसकी स्पीड कम होती है उसको रोक देते हैं, जिसकी स्पीड कम होती है उसको क्या करते हैं, रोक देते हैं। तो एक की स्पीड कितनी है, 5.5। एक की स्पीड कितनी है, 5.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और दूसरे वाले की जो स्पीड है वो है 3.5 किलोमीटर पर आवर, ये दूसरे वाले की स्पीड है। तो इसको हमने कहा तुम रुक जाओ, तो इसकी चाल हमने घटा दी। तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 चला जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा 2, तो कितनी स्पीड आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे मेरी स्पीड तेज है, तुम रुक जाओ, हम केवल 2 की स्पीड से चलेंगे। और जब 2 की स्पीड से चलेंगे तो हमें कितनी डिस्टेंस को कवर करनी है, 8.8 किलोमीटर को इतना कवर करना है। तो बात यह है, सवाल ने पूछा क्या है, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। डिस्टेंस 8.8 यानी दूरी 8.8 है, चाल कितनी है, 2 है। 2 से इसको डिवाइड कर दोगे तो 4.4 आवर का हमको आंसर मिल जाएगा, यानी 4.4 घंटा लगेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा हमारा, तो डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल ये भी था, कुछ नहीं था इसमें, बस क्या है आपको समझना है थोड़ा सा सवाल को कि वो कहना क्या चाहता है। वरना यहाँ पर हम ये सोच सकते थे कि सर जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो उनके बीच दूरी कहाँ होगी, वो तो साथ साथ चलते रहेंगे। लेकिन ये बातें आपको क्या है समझनी है और मैंने इसको अच्छे तरीके से आपको समझाया भी है। अगला सवाल देखिए नंबर 21, क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया और बिंदु बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आया। ठीक है, आगे सवाल को समझना। व्यक्ति को बी से ए तक जाने में लगा समय और ए से बी तक जाने में लगे समय का अनुपात ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, कैसे अनुपात निकालेंगे हम, तो हम ये सभी जानते हैं कि ए से बी तक जब वो जाता है तो हम पहली कंडीशन मान लेते हैं कि फर्स्ट कंडीशन, और यहाँ पर मान लेते हैं उसकी सेकंड कंडीशन। ठीक है, बस फर्स्ट का मतलब है कि वो जाएगा और सेकंड का मतलब क्या है कि वो आएगा। बस समझ में आ रही? अच्छा, फर्स्ट कंडीशन में उसकी जो स्पीड है, अगर स्पीड की बात करें तो 9 है। सेकंड कंडीशन जो है इसमें जो उसकी स्पीड हमको दी गई है वो दी गई है 15। और हम सभी जानते हैं कि स्पीड का जो एलसीएम निकलता है, ठीक है, स्पीड का जो एलसीएम निकलता है वो डिस्टेंस होता है, दूरी होता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। तो मुझे बता दो 15 और 9 का जो एलसीएम निकलेगा वो कितना होगा। 15 और 9 का जो एलसीएम निकलने वाला है वो कितना हो जाएगा, तो हम सभी जानते हैं 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 9 दहम 90, और या 45 भी हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 45 ही लेते हैं, चलो 45 ले लिया। अब क्या होगा, अब ये जो डिस्टेंस निकल करके आया ना एलसीएम, इससे जब इसको भाग करते हैं इसका जो रेसिप्रोकल निकलेगा वो टाइम होता है। तो 9 पछे 45 और 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये टाइम है। अच्छा, सवाल ने हमसे पूछा गया है, सवाल ने हमसे यही पूछा है कि बी से ए तक आने में और ए से बी तक जाने का जो अनुपात है समय का वो बताओ। तो देखो ये सेकंड कंडीशन क्या कहता है, सेकंड कंडीशन ये कहता है कि बी से जब ए तक वो आता है तो बी से ए तक आने का जो समय है वो कितना है, 3 है, और ए से बी तक जब वो जाता है तब जो समय है वो कितना है, 5 है। तो इनका जो अनुपात निकलेगा वो कितना निकलेगा, 3:5 हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो डी हो जाएगा और यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और बच्चा जब ऐसे सवालों में अनुपात देखेगा तो वो घबरा जाएगा और सोचेगा कि अनुपात यहाँ पर हम कैसे बताएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कितना आसान सवाल था, बस छोटी सी चीज़ थी जो आपको क्या है समझनी थी। वैसे समझना तो सर जी हर ही सवाल में होता है, ऐसा कोई बच्चा कह सकता है। तो बिल्कुल सही बात है, हर सवाल ऐसा कोई सवाल नहीं है जो बिना समझे हमको आ जाए। तो अगला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 22 नंबर सवाल ने क्या कहा है कि 320 मीटर लंबी ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को 90 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। ठीक है,
चाल निकाल देंगे हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और दोनों बातें हमको पता है। कैसे पता है, दूरी हमको दी गई है कि 320 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई 320 मीटर, अपनी लंबाई के 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, इसका 3 गुना। अगर ये दोनों आपस में मिल जाए ना, क्योंकि जो ट्रेन है वो तो दोनों लोगों की दूरी को आपस में पार करेगी, है कि नहीं है, तो दोनों अगर आपस में मिल जाएंगे तो वो तो इसका 3 हिस्सा और ये खुद में 1 हिस्सा, तो कुल कितना हो जाएगा, 4 हिस्सा। तो हम जो कह सकते हैं डिस्टेंस के बारे में, अगर डिस्टेंस की बात करें तो क्या 4 गुणे, तो ये 4 हिस्सा हो जाएगा ना, तो 320 का 4 हिस्सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद में अगर हम टाइम की बात करते हैं तो वो हमको दिया गया है 90 सेकेंड, ये मीटर में हमको पता है और ये सेकंड में पता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। फिर अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड कितना हो जाता है, स्पीड बराबर हो जाता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है, दूरी बटा चाल। हल कर लेते हैं इसको, ये ऐसा हल हो जाएगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। 32 से इसको गुणा कर देते हैं, 32 दूना 64 दूना कितना हो जाएगा, 32 दूना 64, 64 दूना 128, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, 9 से भाग करना है। बात समझ में आ रही, और तो कुछ कह नहीं रहा है सवाल, ठीक है। 320, हाँ। अब क्या करते हैं, इसको भाग करके देख लेते हैं, देखते हैं कितना यहाँ पर आने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और करते हैं, ये क्या आएगा, ये आएगा मीटर पर सेकेंड, क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड, लेकिन सवाल ने क्या कहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। तो हम अभी इसको डिवाइड करने से पहले इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कर लेते हैं, और हम सभी जानते हैं 18/5 से इसको क्या करना पड़ता है, गुणा। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 128 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 256, कितना आएगा, 256/5, और 5 से अगर हम इसको भाग करते हैं तो देखो कितना आएगा, 25, 5 एक कम 5, 1 बचेगा, दशमलव लगा के 0, 5 दूनी 10, 51.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 51.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और ये हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें ऑप्शन की तो ये सी में हमको मिल जाएगा, ठीक है। सी वाला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है बातें, ठीक है। आसान सवाल भी था, ठीक है। अच्छे सवाल हैं, कुछ विशेष हार्ड सवाल नहीं है जो पूछे गए हों। बस ये है कि एक आध क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी गंदी आपको लग सकती है, लेकिन उससे हमको क्या करना है, घबराना नहीं है। और अगला सवाल, ऐसा सवाल हम लोग शायद कर चुके हैं। 23 नंबर, क्या सवाल कह रहा है कि 2 कारें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर चल रही है, मतलब मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, वो मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। उनके एक दूसरे से मिलने से 12 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी होगी, बात समझ में आ गई। 12 मिनट पहले, ऐसा सवाल हम लोग कर चुके हैं, यानी 12 मिनट पहले उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, जितनी दूरी को वो लोग 12 मिनट में कवर कर सकते हैं। चूंकि मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, वो मेरी तरफ आ रही है, तो जो स्पीड होगी हम दोनों चलेंगे, हम क्या करेंगे, हम दोनों यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। और एक बात और, जो आंसर हमको दिया गया है वो किलोमीटर में दिया गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। हम अगर बात करें टोटल स्पीड की, ठीक है, अगर हम बात करें टोटल स्पीड की, चूंकि हम दोनों चल रहे हैं, तो एक की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की स्पीड की बात करें तो वो है 70, ठीक है। इनको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 115 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में हम 115 किलोमीटर चल रहे हैं। सवाल ने पूछा था डिस्टेंस कितनी होगी, अब जो टाइम हमको दिया गया है वो 12 मिनट दिया गया, ठीक है। टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम हमें दिया गया है 12 मिनट, इसको क्या करते हैं, घंटा बनाते हैं, ठीक है। तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 60 से भाग कर दो, तो ये 1/5 क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा, ठीक है। अब हम पता करते हैं डिस्टेंस कितनी होगी। तो अगर दूरी का मामला देखें तो दूरी मतलब क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। टाइम कितना है, 1/5, 5 से इसको भाग कर देंगे तो 5 दूनी कितना आएगा, 10, 1 5 दिया 15, 23। तो डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि 23 किलोमीटर का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमको मिलेगा। तो इन दोनों ट्रेन के बीच में 12 मिनट पहले की अगर दूरी की बात करें तो 23 किलोमीटर होगी। और अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ये हमको बी में देखने को मिलेगा, और बी वाला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जो ऑप्शन बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बातें समझ में आ गई, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं सवाल नंबर 24 ने क्या कहा है। तो 24 नंबर के सवाल ने कहा है कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में 2 घंटे का समय लेता है, ठीक है, लेती है, लेकिन धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी को तय करने में 13/4 घंटे लगते हैं। तो यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ऐसा देखने में लगता है, लेकिन होता नहीं है, ठीक है।
तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, जिस तरीके को हमने यूज़ किया था, ठीक है, कहाँ पर, टाइम एंड वर्क में, ठीक है, टाइम एंड वर्क में जो तरीका हम लोगों ने यूज़ करा था वही तरीका सेम हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं, लेकिन कैसे लगाने वाले हैं उस बात को यहाँ पर हम लोग सीखते हैं। थोड़ी सी चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई नाव किसी पानी में, बहते हुए पानी में चलती है, तो जब जिस दिशा में पानी बह रहा है अगर उसी दिशा में हम चल रहे होते हैं तो हमारी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि हमारे नाव की जो स्पीड है वो तो होती ही है, और उसके साथ में क्या होता है, उसके साथ में जो पानी हमको खुद बहा लेकर के चलता है तो स्पीड हमारी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसी के विपरीत जब हम पानी के विपरीत दिशा में चलते हैं, पानी जिस दिशा में बह रहा होता है हम उसका विरोध करते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, पानी हमारे जो नाव की चाल है उसको रोकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पीड कम हो जाती है, मतलब स्पीड घट जाती है, ठीक है। तो कैसे लगाने वाले हैं हम इस बात को समझते हैं। हम मान लेते हैं ए जो है वो नाव की स्पीड है और जो बी है वो उस धारा की स्पीड है, उस पानी का बहाव है। तो अब कैसे होगा यहाँ पर समझते हैं। देखो, हमने मान लिया ए प्लस बी दोनों की चाल, और हमने मान लिया ए माइनस बी, ये हो गई उन दोनों की चाल, यहाँ भी है, लेकिन जब वो विपरीत दिशा में चलेंगे और जब वो समान दिशा में चलेंगे, ठीक है। हमें दोनों का समय पता है, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, समय लिख लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। समय उस समय का जब ये दोनों एक ही दिशा में बहेंगे तब कितना समय लगता है, 2 घंटे, और जब विपरीत दिशा में बहते हैं तो कितना समय लगता है, 13/4 घंटे। ये ध्यान रहे, दूरी दोनों कंडीशन में समान है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। इनका अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो हमें मिल जाएगा डिस्टेंस, क्या मिल जाएगा, दूरी मिल जाएगा। तो 13 और 2 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 26 आएगा। 2 से इसको भाग करेंगे, ये हो जाएगा 13, 13/4 से अगर इसको भाग करेंगे तो 13 से इसको भाग करो 2, 4 से फिर इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8। ये चीज़ जो निकल करके आती है ये है स्पीड। ये क्या निकल करके आ गया, स्पीड निकल करके आ गया, ठीक है। 13 उन दोनों की चाल है जब दोनों एक ही दिशा में बहेंगे, और 8 उन दोनों की तब की चाल है जब दोनों विपरीत दिशा में बहेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, गुड। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर ए की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है, ए जो बड़ा वाला है, अगर उस ए की वैल्यू हमको चाहिए तो उसके लिए क्या करना है, इनको जोड़ के आधा कर देना, यानी 13 + 8/2 कर देना है। सिंपल सी बात, ये हो जाएगी 21/2, क्लियर है। अच्छा, अगर हमें b की वैल्यू चाहिए, ठीक है, किसकी वैल्यू चाहिए, b की अगर हमें वैल्यू चाहिए तो इनको घटा के आधा कर देना है। तो इनको घटा दो, 13 में से 8 निकलेगा बटा 2, और ये कितना हो जाएगा, 5/2। बात समझ में आ गई। अच्छा, b है क्या, b धारा की चाल है। b किसकी चाल है, तो हम कह सकते हैं b धारा की चाल है। क्या बातें समझ में आ गई, ठीक सर जी। और b धारा की चाल है वो कितना है, 5/2। वो तो मेरे हिसाब से है क्योंकि मैंने इसको निकाला है, लेकिन सवाल ने क्या कहा है कि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यानी कि ये जो 5/2 है वो किसके बराबर है, वो 5 के बराबर है। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 2 नीचे उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल सर जी क्लियर है। तो सवाल ने क्या कहा, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल ही तो है ए, तो ये किसके बराबर होगा बोलो तो। अगर इसको हम 2 से गुणा करा दें, भाई 1 बराबर 2 की, तो 21/2 किसके बराबर होगा, 2 से 2 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 21। तो हम कह सकते हैं 21 kmph, यानी 21 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड हो जाएगी, तो भैया ये नाव की चाल है। किसकी चाल है, ये नाव की चाल है। और जो ये नाव की चाल ही आपको क्या करेगी, इस पर आराम से बैठ लेना और आपको आपकी वर्दी तक पहुंचा देगी, ठीक है। शानदार सवाल था, ठीक है, बेस्ट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़बरदस्त तरीका है आपके लगाने का इसको, ठीक है। बिना लिखे हुए भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब तक इसको लिख के करिए। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ज़्यादा आपका जो दिमाग है वो काम करेगा। तो इसी के साथ में अगले सवाल पे हम लोग बढ़ लेते हैं, नंबर 25, ठीक है। सवाल में कुछ नहीं रखा, छोटी सी चीज़ है, समझ लेते हैं। सवाल ने कहा है कि यदि 240 मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। कितना सिंपल सा सवाल है भाई। देखो, ट्रेन की लंबाई अगर 240 मीटर है तो अच्छी बात है, और इसके साथ हमें 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कौन करेगा, तो ट्रेन पार करेगी ना, तो दोनों दूरियों को पार करेगी। अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो इनको जोड़ लें तो 490 हो जाएगा सर जी। फिर अगर उसके बाद में टाइम की बात कर लें तो हम कह सकते हैं सर 28 सेकंड का टाइम हमको दिया गया है, सवाल ने दिया है 28 सेकंड में पार करती है। तब यहाँ पर अगर हम स्पीड निकालेंगे तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। बोलो होता है कि नहीं होता, ये हो जाएगा। इसको हम हल कर सकते हैं, 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और 7 सते 49, ये हो जाएगा 70/4। और उड़ा सकते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 35 में 70, तो ये आ जाएगा 35/2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये चीज़ मीटर में थी, टाइम सेकंड में था। सवाल ने क्या कहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। तो हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 18/5 से गुणा करा देना है
और ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 2 से इसको मार दो 9, 5 से इसको मार दो 7, और 7 9 कितना हो जाएगा, 63 किलोमीटर पर आवर उस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। और अगर बात करें 63 की ऑप्शन में कहाँ है, तो ये बी में हमको मिलेगा, और बी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो, बातें समझ में आ गई? शानदार था। तो हम लोग अगले सवाल पे सीधे चलेंगे, और अगला सवाल भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। 26 ने क्या कहा है कि किसी व्यक्ति और एक 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की जो दूरी है वो 115 मीटर है। बात को समझना, ठीक है। ट्रेन की लंबाई खुद में कुछ ना कुछ है, और एक व्यक्ति है, और उस व्यक्ति और ट्रेन के बीच की दूरी भी है 115 मीटर। सवाल ने कहा है कि यदि वह व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन की ओर आ रहा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही ट्रेन उस व्यक्ति को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। ऐसे समझो ना कि मतलब मैं ट्रेन हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, और वो व्यक्ति है वो उधर से आ रहा है, तो हम दोनों थोड़ा जल्दी नहीं आएंगे, जल्दी आएंगे ना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि दोनों की स्पीड जुड़ेगी। शाबाश, एक बात कंप्लीट। दूसरी बात ये है कि हम उस व्यक्ति को पार तब कर पाएंगे, 2 चीजें हमको पार करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीज? पहली चीज कि उसके और मेरे बीच की जो गैपिंग है, ठीक है, वो 115 मीटर की है। हम पहली बात उसको पार करेंगे, और उसी के साथ हमें मेरी यानी मैं ट्रेन मेरी खुद की लंबाई भी है, हमें उसको भी पार करना है। तो हमें क्या करना है, ये दोनों डिस्टेंस कवर करनी है। क्या ये बातें क्लियर हो पा रही हैं? हमें दोनों डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो ये दोनों डिस्टेंस कौन सी भैया? देखो, एक डिस्टेंस है 230 मीटर और एक डिस्टेंस है 115 मीटर की, ठीक है। इनको जोड़ो तो कितना होगा, तो 200 और एक 300, और ये 4 5 45, 345 मीटर की टोटल डिस्टेंस है। कितनी चाल है, तो चाल वो 9 की चाल से चल रहा है, और ये 60 की चाल से चल रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं स्पीड की, तो एक 60 है और एक 9 है, कुल कितना हो जाएगा, 69। लेकिन इसको हमें 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा, ताकि ये मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। कितना हो जाए, ये मीटर प्रति सेकंड हो जाए। और सवाल ने जो हमसे आंसर पूछा है वो भी सेकंड में पूछा है, ठीक है। तो क्या ये कटेगा, 9 6 15, 3 से कट जाएगा, 3 6 के 18 हो जाएगा, 3 23 में, ठीक है। 23 को 5 से गुणा करा लेंगे, बाद में गुणा करा लेंगे, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए ये आएगा कितना, तो हम कह सकते हैं 23 × 5/6 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है। अगर हम बात करें सर टाइम कितना लगता है, तो टाइम मतलब क्या होता है, डिस्टेंस 3 4 5 और अपान में स्पीड। स्पीड कितना है, तो हम कह सकते हैं सर 23 × 5/6, इसको यहाँ पर भेज दो। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है ना। ये 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 5 1 कम 5 7 35 तो नहीं जा सकता है कि नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 5 9 45, 23 1 कम 23, 30 3 69 और 3 6 कितना हो जाएगा, 18। तो हम कह सकते हैं सर 18 सेकंड में अपना काम हो जाएगा। और अगर हम बात कर लें 18 की, तो ये ऑप्शन सी में हमको मिल जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या चीजें क्लियर हो पाई, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए बातों को? बहुत शानदार, ठीक है। इसको लग रहा था कि ये नहीं लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा सवाल था। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत जबरदस्त सवाल है। सवाल ने क्या कहा है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक समान चाल से चल रही एक ट्रेन निश्चित दूरी को निश्चित समय में तय कर लेती है, ठीक है। फिर सवाल ने क्या कहा, यदि ट्रेन 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह पिछले समय से 42 मिनट अधिक समय लेती है। सवाल ने क्या कहा है, ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी को किलोमीटर में ज्ञात करो कितनी है। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, इसको लगाने के 2 तरीके हैं। मैं आपको सबसे सिंपल तरीका, वैसे दोनों में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, दोनों अपने आप में बहुत अच्छे हैं, फिर भी उसमें से जो एक अच्छा है वो मैं आपको बताता हूँ। उसकी जो स्पीड है वो हम कह सकते हैं पहले कितनी थी, 70 थी, ऐसा हम मान सकते हैं। और अब कितनी हो जाती है, अब 65 हो जाती है। चाहो तो इसको थोड़ा सा हल भी हम कर सकते हैं। इनको हल करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 5 14 में, और ये हो जाएगा 5 13 में। कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पीड की बात है। हम सभी जानते हैं अगर डिस्टेंस सेम हो तो टाइम इनका ठीक उल्टा होता है। पहले उसको कितना समय लग रहा था, 13, और अब कितना लगने लगा, 14। मेरे हिसाब से 1 मिनट ज़्यादा लगने लगा, लेकिन सवाल ने क्या कहा था, नहीं 42 मिनट ज़्यादा लग रहा है। मैंने कहा 1 ज़्यादा लग रहा है, लेकिन सवाल ने क्या कहा, नहीं 42 मिनट ज़्यादा लग रहा है। और 42 मिनट को कैसे हम ले लें, ये चीज़ क्या है,
ये चीज़ तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस 42 को क्या बनाना पड़ेगा, 42 को 60 से भाग करके इसको घंटा बनाना पड़ेगा। इसको भाग करते हैं तो 6 सते 42 कितना हो जाएगा, 6 सते 42 और 6 धाम 60, तो ये हो जाएगा 6/10 सॉरी 7/10 आवर, यानी इतना टाइम निकल करके आया। किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए। हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के। स्पीड कितनी है 70, टाइम कितना है 13, तो कितना स्पीड हो जाएगा 70 × 13। ये तो तब होगा जब, ये तो मेरे हिसाब से हुआ ना, लेकिन सवाल ने क्या कहा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7/10 है, तो इसको 7/10 से 7 में गुणा भी करा दो, ये कट जाएगा। 13 सतह कितना हो जाएगा 91, ठीक है, और 91 को इस 7 से गुणा करा दो तो ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 9 63, कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो 637 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, 637 किलोमीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन की बात करेंगे तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो भैया बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। सवाल ने कहा है कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 25 किलोमीटर तैरने में 2 घंटे का समय लगता है। बात को समझना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सवाल को ये लग रहा था कि मैंने बच्चों को फंसा दिया, लेकिन बच्चे बड़े होशियार हैं आपके जैसे, इसलिए वो फंस नहीं सकते। तो सवाल ने क्या कहा है, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में तैरने में 25 किलोमीटर वो चला जाता है और तब उसको 2 घंटे का समय लगता है। बात समझ में आ गई। धारा की दिशा में, मुझे एक बात बताओ, अगर हम बात करें स्पीड की, कब धारा की दिशा में, तो a + b निकलेगा दोनों की स्पीड, और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस कितना दिया गया 25 किलोमीटर का, कितना समय लगता है 2, तो हम कह सकते हैं सर जी 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी जब वो दोनों एक साथ में एक ही दिशा में चलते हैं, मतलब कि जिधर पानी बहेगा उधर नाव चलेगी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। फिर क्या कहा सवाल ने फिर ये कहा कि धारा के विपरीत दिशा में वह समान समय में 19 किलोमीटर की दूरी को कवर करता है, मतलब समय 2 ही घंटा लगेगा। समय कितना लगेगा, 2 घंटा लगेगा। तो हम कह सकते हैं उस समय जो दोनों की स्पीड होनी चाहिए वो 19/2 का मतलब कितना है 9.5। बोलो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा। कब होगा, जब जिधर पानी बहेगा हम उसके उल्टा चलेंगे, ठीक। ये किसकी बात है, ये स्पीड की बात है, तो स्पीड हमको डायरेक्ट मिल गई, ठीक है। सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने ये कहा है धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करो। मुझे बताओ धारा की चाल कौन है, बी, और मैंने अभी आपको बताया है कि अगर b की वैल्यू निकालनी हो, इसमें से इसको घटा के आधा कर दो, घटा दो भैया, 5 में से 5 जाएगा 0, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और इसका आधा कर दो। 3 का आधा दुनिया का हर बच्चा जानता है 1.5 होता है, 1.5 होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये किसकी चाल है, तो ये धारा की चाल है। ऑप्शन की बात अगर हम करते हैं तो बी वाला ऑप्शन हमको देखने को मिल जाएगा, और बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। कैसे लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइएगा। सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, सारे मतलब ये मत समझ लिया करो, ठीक है, कि जितने प्रीवियस ईयर में पूछे गए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्या सारे क्वेश्चन सर आपने करा दिए, तो नहीं। वो सभी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं जो टाइप के हिसाब से मिलते हैं कि इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब वो समय नज़दीक आ रहा है सारे प्रश्नों को करने का कि कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। बहुत जल्दी, अब टाइम आप देख ही रहे हैं, ठीक है, कि दिसंबर हमारा खत्म होने वाला है और 1 जनवरी से आप सबके लिए प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हम कंटिन्यू पर डे एक प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। 1 घंटे की क्लास होगी और 20 क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से करेंगे। वो 20 क्वेश्चन कौन से आपके होंगे, प्रीवियस ईयर में जो भी आपका पेपर हुआ है, एक पूरा का पूरा पेपर मैं उठाऊंगा और उसको यहाँ पर मैं हल कराने वाला हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग हल करेंगे। और उसके पहले हमारा पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका होगा। बात समझ में आ रही है। तब जब हम प्रैक्टिस सेट को कर रहे होंगे तब आप ये देखना कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उस प्रैक्टिस सेट को करने में आप कितना फंसते हैं या आप पूरा कर पाते हैं, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आप फंसते हैं तो आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करने की जरूरत है, और अगले सेट को करने से पहले आप रिवीजन करके आओगे तो अगले सेट में आपको कुछ ज़्यादा ही फायदा मिलेगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगली क्लास में जबरदस्त प्रश्नों के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा सभी बच्चों के पास में, ठीक है। जय हिंद।